सो आइए गाइस, शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन को। और आज करने वाले हैं हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इट मींस सभी के सभी टॉपिक्स, जो चारों टॉपिक्स है, चाहे हम बात करें न्यू रेशियो की बात करें, या फिर बात करें गुडविल की, या फिर बात करें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी की, या फिर बात करें हम ट्रीटमेंट ऑफ अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की, आज सारे के सारे टॉपिक्स हम एक बार रिवाइज करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट वन लेक्चर में हम पूरा का पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर के सभी कंसेप्ट्स को गो थ्रू करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्लियर है जी? तो आइए जी शुरुआत करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर टॉपिक नंबर 1 के साथ। तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक वाइज हम करेंगे इसको। तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट मींस उसमें क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू रेशियो की। जब भी न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है, देखो रेशियो तो चेंज होएगी क्योंकि पुराने पार्टनर 2 पार्टनर थे या 3 थे, एक नया पार्टनर आ रहा है। तो एडमिशन में क्या न्यू पार्टनर आ रहा है, जैसे न्यू पार्टनर आ रहा है तो रेशियो चेंज हो रही है। क्लियर है? पहले रेशियो कम थी, अब रेशियो 1 के 7 होगी। तो याद रखना बच्चों हमेशा कि जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर की हम बात करेंगे, इसे क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और नया एग्रीमेंट शुरुआत हो रही है ना? पुराना एग्रीमेंट किसके बीच में था? सपोज करो ए एंड बी के बीच में। अब जो नया एग्रीमेंट है वो किसके बीच में स्टार्ट होएगा? ए और बी के बीच में था। अब नया एग्रीमेंट ए, बी एंड सी के बीच में स्टार्ट होएगा, इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हमें न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी कि भाई ए के बाद अपनी रेशियो क्या हुई है ना? न्यू रेशियो कितनी आई है? तो न्यू रेशियो निकालने के लिए आपके सामने 3 केस होते हैं। केस 1 आपके पास आता है इफ नथिंग इज मेंशन एक्सेप्ट न्यू पार्टनर शेयर। इफ नथिंग इज मेंशन एक्सेप्ट न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर के अलावा आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है एक्सेप्ट न्यू पार्टनर शेयर। मतलब न्यू पार्टनर की इंफॉर्मेशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ उसका हिस्सा। तो कैसे निकालते हैं हम? कैसे निकालेंगे सोल्यूशन? लेट द टोटल शेयर 1। टोटल शेयर हम 1 ले लेंगे, उसमें से जो नया पार्टनर है उसका शेयर देखेंगे बच्चे कितना है। लाइक उसका शेयर है 1/5 एग्जांपल के तौर पे, है ना? तो 1 टोटल शेयर है, 1/5 किसका? न्यू पार्टनर का शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा? रिमेनिंग शेयर फॉर ओल्ड पार्टनर कह सकते हैं या फॉर ए एंड बी। 1 में से 1/5 माइनस कर देंगे तो कितना बचा हमारे पास? 4/5। तो 4/5 इज बेसिकली व्हाट? रिमेनिंग शेयर। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा, न्यू रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा अगर इस केस की हम बात करें, ओल्ड शेयर जितना पहले ले रहे थे वो इंटू रिमेनिंग शेयर। ओल्ड इंटू रिमेनिंग करके क्या आ जाएगा अपने पास? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस 1। याद रखना बच्चे, अगर न्यू रेशियो निकालनी हो केस 1 में तो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो ही आपकी न्यू रेशियो होगी। क्लियर है? और साथ ही साथ शॉर्टकट भी बता देता हूं बेटा। शॉर्टकट अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी हो, वैसे तो देखो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कभी भी कैलकुलेट करना हो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो के साथ साथ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, जितना पहला ले रहा था माइनस जितना अभी ले रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है, राइट? ओल्ड माइनस न्यू करके अगर आंसर आपका पॉजिटिव में आ गया तो पार्टनर क्या है? सैक्रिफाइजर है। और अगर नेगेटिव में आ गया तो पार्टनर गेनर है। पॉजिटिव में आ गया तो सैक्रिफाइजर, नेगेटिव में आ गया तो गेनर। क्लियर बच्चे? हाँ सर। आगे हम अगर बात करें इसकी, अगर इसके शॉर्टकट की बात करें केस 1 में, शॉर्टकट याद रखना, केस 1 में शॉर्टकट ये है कि जो ओल्ड रेशियो है, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी? ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ध्यान रखना चाहिए बेटा, एक बार कैलकुलेट करो चाहे 1000 बार कैलकुलेट करो, पुरानी रेशियो ही हमेशा क्या आएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी। क्लियर? हाँ सर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2 के में कैसे निकालेंगे हम न्यू रेशियो? केस 2 कौन सा होता है? इफ समथिंग इज मेंशन। क्या समथिंग इज मेंशन होगा? टेक ऑब्लिक एक्वायर। क्या गिवन होगा? टेक या एक्वायर कहां से? फ्रॉम ओल्ड पार्टनर से, है ना? कि एक जो नया पार्टनर आया उसने ए से इतना लिया भाई और सी से इतना लिया, या बी से इतना लिया, सॉरी सी तो नया पार्टनर है ना, कि उसने ए से इतना लिया और बी से इतना लिया, ये आपको गिवन होगा इन केस 2। तो अगर केस 2 ऐसा होगा, मतलब टेक और रिक्वायर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। याद रखना बेटा, फ्रॉम इज मेन वर्ड, है ना? फ्रॉम आपका क्या है? मेन वर्ड है। टेक और रिक्वायर तो बार बार आते रहेंगे, बट फ्रॉम क्या है? मेन है। तो इस केस में न्यू रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर जितना पहले ले रहे थे माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। याद रखना, जैसे कि हम बात करें सी नया पार्टनर आया तो सी ने क्या करा जी? ए और बी से कुछ लिया हिस्सा,
है ना। तो सी जितना एक्वायर कर रहा है, ए एंड बी उतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए एंड बी उतना सेक्रीफाइस कर रहे हो। अगर डिटेल में जाना है तो इसकी ऑलरेडी आपने लेक्चर ले चुका हूं मैं, तो वहां पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड केस डिटेल में अगर आपने पढ़ना है तो उसको एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेना। क्लियर बच्चे? ओके सर। अब इसकी शॉर्टकट की बात करें, इसका शॉर्टकट क्या है? इसमें ये शॉर्टकट है कि जो न्यू रेशो हम निकालेंगे, न्यू तो निकाल ली, सैक्रिफाइसिंग रेशो की हम बात करें, इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन होती है। सपोज करो उसने 1/10 लिया ए से एंड 1/5 लिया बी से, डिनोमिनेटर बराबर करना, तो रेशो क्या आ गई? 1:2 आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई। तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको ऑलरेडी क्या होती है? बच्चे गिवन होती है। यस सर, यस, हाँ सर। फिर उसके बाद आ गया आपका केस 3। केस 3 में क्या करेंगे? हम निकालेंगे, है ना। मतलब पहले तो ये देखो केस 3 की पहचान क्या होती है। केस 3 वो होता है जिसमें समथिंग इज मेंशन, क्या गिवन होता है? सरेंडर, या फिर हम बात करें गिव्स, सरेंडर गिवन होगा या गिव्स होगा। मेन वर्ड क्या है? ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का, है ना। पुराने पार्टनर अपने हिस्से का इतना इतना सरेंडर करेंगे या इतना इतना देंगे, वो आपका क्या होगा? मेन वर्ड होगा। सरेंडर और गिव्स ऑफ हिज शेयर इज मेन वर्ड, राइट बच्चे? ऑफ हिज शेयर मेन वर्ड, अपने हिस्से का। तो इस केस में न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? भाई न्यू रेशियो तो बाद की बात है, इस केस में ए और बी का सैक्रिफाइस भी गिवन नहीं होता, ए और बी का सैक्रिफाइस भी गिवन नहीं होता। तो फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट ए एंड बी सैक्रिफाइस। तो ए और बी का क्या निकालेंगे? सबसे पहले सैक्रिफाइस निकालेंगे। तो जब भी सोल्यूशन करेंगे सबसे पहले ए सैक्रिफाइस एंड बी सैक्रिफाइस निकलेगा। ए का सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस कितना? जैसे ए की ओल्ड रेशो हम बात कर लेते हैं 3/2, है ना। ए अपने हिस्से का कितना दे रहा है जी? ए दे रहा है जी 1/10, तो अपने हिस्से का ए का कितना? 3/5, उसका 1/10 दे रहा है, तो ए का सैक्रिफाइस कितना हो गया? 3/50। और बी अपने हिस्से का कितना दे रहा है? बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, तो बी का हिस्सा कितना था इस एग्जांपल में? 2/5 इंटू 1/5 दे रहा, चलिए 1/10 नहीं 1/5, तो 2/25 हो गया उसका सैक्रिफाइस। अब यहां पर ए और बी का सैक्रिफाइस आ चुका है। अब न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही जो केस 1 था। तो न्यू रेशियो का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, है ना। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर करके क्या आ जाएगा अपने पास? न्यू रेशियो आ जाएगी। यस और यस, यस सर। तो चलिए तीनों केस अपने कंप्लीट हो गए। और शॉर्टकट भी बता दूं, शॉर्टकट क्या है इसमें? तो यही शॉर्टकट है बच्चे, ये ए और बी की यहां पे आपने जो रेशियो निकाली है ए और बी सैक्रिफाइस, यही आपकी होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कितनी आ गई इस क्वेश्चन में? 3:4। सर वाई 3:4 नॉट 3:2? बच्चे यहाँ पे क्या है? 3/50 है और यहाँ पे 3/25 है। तो जब भी हमें रेशियो निकालनी हो तो डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। ऊपर डिनोमिनेटर 50 है, नीचे 25 है। इट मींस हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंटू 2/2 करके क्या आ जाएगा? यहाँ पर रेशियो आ जाएगी। यस और यस, हाँ सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट क्या है? टॉपिक 2, टॉपिक सेकंड, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल की ट्रीटमेंट हम यहां पे करने वाले हैं। गुडविल का रूल बहुत इजी होता है यार, हर गेनर अपने हिस्से का गेन किसको देता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देता है। तो यहां पर जो पिछले काफी सालों से बिजनेस कर रहे थे, मतलब मेहनत कर रहे थे, वो कौन थे? ए एंड बी थे। ए एंड बी पिछले काफी सालों से मेहनत कर रहे थे। अब नया पार्टनर आ गया, कौन? सी आ गया। सी जी नया पार्टनर आ गया। क्या नया पार्टनर आके ऐसे ही उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट का बेनिफिट ले लेगा? नहीं लेगा, है ना। सो पुराने पार्टनर क्या करेंगे? गुडविल को पहले वैल्यू करेंगे। सपोज करो उन्होंने गुडविल को वैल्यू कर लिया कितना? कि बिजनेस की गुडविल है 1 लाख। 1 लाख आपकी बिजनेस की गुडविल होगी। अब ये बोलेंगे देखो जी बिजनेस की गुडविल 1 लाख है, और जो सी है, सी कितने के लिए आ रहा है? सी का हिस्सा है 1/4, है ना। तो 1/4 है, तो ऑब्वियसली बात है गुडविल क्या होती है यार? मेहनत का फल होती है, कि जो मेहनत पास्ट में करी उसका फल कितने टाइम तक आपको फ्यूचर में मिलेगा, या कितने रुपए का फल मिलेगा। तो जो मेहनत पास्ट में करी उसको फल कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। 1/4 मिलेगा इसे। तो इस गुडविल में से इसे कितना मिलेगा फ्यूचर में? 25,000 रुपए मिलेगा। मतलब 25,000 इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट मिलेगा फ्यूचर में, है ना। किसको? सी को। तो अब यहां पर बात यह आती है कि भाई सी ने मेहनत तो नहीं करी थी, मेहनत नहीं थी करी थी, बट फ्यूचर में फिर भी 25,000 मिलेगा। तो यहां पर सी जो है वो एक तरह से गुडविल परचेज करेगा। गुडविल हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, गुडविल 2 टाइप की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड जो कि ए एंड बी ने करी,
और एक होती है परचेज गुडविल, जो कि कौन कर रहा है, सी कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो सी गुडविल परचेज करेगा किससे, ए एंड बी से। क्लियर है। तो यहां पर कुछ केसेस हैं गुडविल के। फर्स्ट केस होता है जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेके आया। किस में लेके आया, कैश में लेके आया गुडविल। तो उसकी एंट्री क्या होगी बच्चे, सबसे पहले एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये अपनी फर्स्ट एंट्री होगी। सपोज करो 25,000 जो पिछली एग्जांपल है उसी के हिसाब से 25,000 वो कैश में ले आया। फिर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किसको मिलेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। मतलब है पुराने पार्टनर ही सैक्रिफाइसर होते हैं, बट किसको मिलेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। मतलब ये जो पैसा लेके आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल का 25,000, ये कौन बांट लेंगे बच्चे, ए एंड बी बांट लेंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इसीलिए मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कराना सिखाया, या फिर हमने क्या करे, शॉर्टकट करे। ठीक है बच्चे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो एग्जांपल के तौर पे 3:2 है, तो इसको 15,000 मिल गया बच्चे, इसको कितना मिल गया, 10,000। ठीक है। थर्ड एंट्री आएगी, ये कंडीशनल है, थर्ड हमेशा नहीं आएगी। थर्ड एंट्री तभी आएगी अगर क्वेश्चन में बोला होगा, क्या बोला होगा, कि जो पुराने पार्टनर है ना वो कैश विड्रॉ करके लेगी गुडविल का, गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो एंट्री आएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कंप्लीट लेंगे तो भाई 15,000 और 10,000 ले जाएंगे, और अगर कम लेके गए, हाफ लेके गए, तो 15 का हाफ कितना कर देंगे, 7,500, और इधर का हाफ कितना कर देंगे, 5,000, और इसका हाफ कितना हो जाएगा, 12,500। ठीक है। 40% बोला तो 40% विड्रॉ होगा, जो भी क्वेश्चन में बोला होगा। राइट बच्चे, वैसा हम ट्रीट करेंगे। अब केस 2 की बात करें। केस 1 क्या था, कैश में लेके आया, केस 2 कैश में नहीं लेके। अच्छा, एक और होता है काइंड में ले आया। अगर काइंड में ले आए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पे आपने कैश लिखा उसकी जगह क्या आ जाएगा, फिक्स एसेट आ जाए। कोई एसेट लेके आए, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, बाकी एंट्रीज क्या रहेंगी, सारी सेम रहेगी। तो अब केस 2 की जो बात कर रहे हैं वहां पे क्या है जी, न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। अनेबल टू ब्रिंग, अनेबल टू, एक सेकेंड से, अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। अब वो कैश में नहीं लेके आ पाया बेटा, लाने में असफल रह गया, तो उस केस में क्या करेंगे, तो जो पहली एंट्री होती है क्या बच्चे, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये नहीं आएगी। पहले तो मैं एक नॉर्मल एंट्री बताता हूं कैश वाली, है ना। ये एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अगली प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए एंड बी, ये एंट्री होती है बेटा नॉर्मल केस में। बट इस क्वेश्चन में क्या होगा, वो कैश तो लेके नहीं आया, तो ये वाली एंट्री तो आएगी नहीं, फर्स्ट एंट्री तो आएगी नहीं। अब सेकंड एंट्री, जब यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट नहीं हो तो डेबिट भी नहीं करेंगे। अब ये बताओ यार, अगर गुडविल कैश में ना लेके आया नया पार्टनर, तो नए पार्टनर को छोड़ देंगे। मैं कह रहा हूं मुझे, मेरे पास नहीं, मैं न्यू पार्टनर हूं, है ना, मैं नया पार्टनर हूं, मैंने जो सारा का सारा कैपिटल आपको दे दिया, मेरे पास 2 लाख रुपए था मैंने दे दिया, अब मेरे पास नहीं है, सच में पैसे नहीं है यार, चेक कर लो, सारी जेबें चेक कर लो, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, सब पैसा मैंने आपको दे दिया, प्लीज छोड़ दो यार, है ना। तो मतलब ए तो सोच ही रहा था कि छोड़ दे, और बी तभी पीछे से बोल पड़ा, कहता भाई मेहनत किया, मजाक नहीं किया, छोड़ेंगे नहीं तेरे को, हमने मेहनत की है, तुझे गुडविल तो परचेज करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, तू कैश में नहीं लेके आया ना तेरे पास कोई फिक्स एसेट है, काइंड में भी नहीं लेके आ सकता, तो तू क्या कर, तेरी कैपिटल में से हम निकाल लेंगे। अगर तू कैश में नहीं लेके आ पाया तो तेरी कैपिटल में से निकाल लेंगे। इट मींस सी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। समझ में आया, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। नेक्स्ट फिर उसके बाद जो बाकी विड्रॉन की एंट्री है ए बी टू कैश, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी बेटा। थर्ड एंट्री तो क्या रहेगी, सेम, जो भी गुडविल विड्रॉ की है तो वो क्या हो जाएगी, विड्रॉन की एंट्री हो जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई परेशानी, नो सर। राइट, चलिए जी आगे हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर पुराने पार्टनर में से गेनर आ जाता है, तो यार गेनर अगर आ गया पुराने पार्टनर में, तो रूल तो सिंपल है, हर गेनर अपने हिस्से का गेन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे कि नया पार्टनर सपोज करो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, ये सेकंड एंट्री करा रहा हूं, फर्स्ट तो सेम है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 25,000 टू बी, सिर्फ बी को ही है, क्योंकि गेनर सिर्फ बी और सैक्रिफाइसर बी है, ए तो भाई क्या है, गेनर है, तो ए के अकाउंट से निकाल लेंगे।
ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे कि हमने सी में करा था ना, जब वो सी नया पार्टनर कैपिटल नहीं लेके आ पा रहा था तो सी को अकाउंट डेबिट कर दिए थे। अब अगर नया ये जो पुराने पार्टनर में से एक गेनर है वो कैपिटल गेनर आ गया तो उसके अकाउंट से निकाल लेंगे। तो ये टोटल 35,000 इसको दे देंगे, किसको, बी को, दैट इज सैक्रिफाइसर को। ठीक है बच्चे, अगर पुराने पार्टनर में से एक गेनर आ गया तो एंट्री वही होगी, ट्रीटमेंट वही होगी कि जो गेनर है वो लेके आएगा। अगर नहीं लेके आया, क्योंकि ऐसा तो लिखा नहीं होगा कि पुराना पार्टनर लेके आएगा, क्योंकि लिख दिया फिर तो क्वेश्चन ईजी हो गया। तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए नए पार्टनर में जो पुराने नए पार्टनर के साथ साथ पुराना पार्टनर भी गेनर आ जाता है तो उसके अकाउंट से हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, विड्रॉ कर देंगे। क्लियर बच्चे, तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, सेकंड टॉपिक भी हमारा आज यहां पर ये कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे टॉपिक 3 की। जो टॉपिक 3 है वो क्या है जी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। हम एसेट्स एंड लाइबिलिटी को दोबारा से वैल्यू करेंगे। इसके लिए जो अकाउंट बनेगा वो कौन सा अकाउंट बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो क्या है, फायदा हो गया तो क्रेडिट साइड, नुकसान हो गया तो डेबिट साइड। दोबारा से देखिए, फायदा हो गया तो क्रेडिट साइड, नुकसान हो गया तो डेबिट साइड। ये फॉर्मेट है किसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट का, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा बच्चे, नॉमिनल अकाउंट है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट फायदा क्रेडिट साइड, नुकसान डेबिट साइड। फायदा पहले तो यहां पे लिख लूं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, देखिए फायदा कैसे कैसे हो सकता है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो भी फायदा है। मतलब आपके पास कोई बिल्डिंग थी 10 लाख रुपए की, आज रीवैल्यू करने से पता चला वो 10 की नहीं 15 लाख की है, तो एसेट बढ़ गई तो फायदा। और क्या हो गया जी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम होगी तब भी फायदा है। एसेट बढ़ गई तो फायदा, लाइबिलिटी कम होगी तो फायदा है। एंड थर्ड बच्चे, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई भी एक ऐसी एसेट है जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी, जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी, अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो उसे भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब फायदा हो जाएगा। तो अनरिकॉर्डेड माइनस नहीं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो यहां पे हम बात करेंगे किसकी, अनरिकॉर्डेड एसेट का। मतलब एसेट बढ़ गई यार, मतलब एक ऐसे एसेट जो आज तक आपके पास रिकॉर्ड नहीं थी, आपको पता नहीं था कि वो आपकी एसेट है, बट एक्चुअल में वो आपकी एसेट है, तो फायदा हुआ या नहीं हुआ। फिर उसके बाद यार कम हो गया तो डेबिट साइड। कैसे हो सकता है बेटा जी, कम मतलब नुकसान हो गया तो, टू डिक्रीज इन एसेट, एसेट कम होगी तो नुकसान है। और कैसे नुकसान हो सकता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान है। और थर्ड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी तब भी आपका क्या है, नुकसान है। फायदा तो क्रेडिट साइड, नुकसान तो डेबिट साइड। अब हम बात करें कि भाई आपका फायदे वाला साइड ज्यादा है। फायदा कितना है जी, 1 लाख, नुकसान कितना है जी, 70,000। तो यहां पर कितना आ गया, 30,000। तो 30,000 इज बैलेंसिंग फिगर, 30,000 इज व्हाट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा। और जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो किस में ट्रांसफर कर देंगे, ए और बी में। किस अकाउंट में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्लियर बच्चे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर देंगे। ओके सर, तो चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ये हमारा टॉपिक 3 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी सीखेंगे कैसे कैसे होता है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो टॉपिक 4 की बात करें तो क्या है जी, ट्रीटमेंट ऑफ अकमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो अकमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की कुछ ट्रीटमेंट हम करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी अकमुलेटेड प्रॉफिट लॉस की बात हो रही है तो किस प्रॉफिट लॉसेस की बात हो रही है बच्चे, जो बैलेंस शीट में गिवन होता है। तो आपको कुछ बैलेंस शीट गिवन होगी, तो बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन होगा, तो आइए जी देखते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले गिवन होगा आपको यहां पर लाइबिलिटी साइड, कुछ क्या क्या, जर्नलिज्म, ये है क्या बच्चे, बैलेंस शीट है। कौन सी, पुराने वाली, ओल्ड बैलेंस शीट में से देखना आपने, जर्नलिज्म। सेकंड डब्ल्यूसीआर, वर्क एंड कंपनसेशन। तीसरा आईएफआर। एंड चौथा बेटा पी एंड एल। कौन सा पी एंड एल होता है बेटा, इस साइड प्रॉफिट होता है। याद रखना कि स्टूडेंट तो यही कंफ्यूज होते हो कि सर लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट होता है। और इधर बेटा गुडविल कौन से वाली, ओल्ड वाली। देन उसके बाद डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका नाम क्या है बच्चे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जिसकी एग्जांपल है
एंड थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट लॉस। अगर कभी भी ये 7 आइटम देखो, ये कौन से बेटा 4 आइटम और ये कौन से है 3 आइटम, तो जब भी आज की बात चाहे इस चैप्टर में चाहे अगले चैप्टर में चाहे उससे अगले चैप्टर में हम बात करें 4 आइटम की या फिर बात करें 3 आइटम्स की, तो कौन सी होती है बेटा जी 4 आइटम मींस आपकी ये 4 और 3 आइटम मींस ये आपकी 3। क्लियर बच्चे? हाँ सर। चलिए उसके बाद अगर हम आगे बात करें, ये 4 आइटम और 3 आइटम को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने से पहले एक चीज बताना मेरे को, ये जो 4 आइटम है ये किस साइड होते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। और ये किधर होती है, एसेट साइड। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। जब राइट ऑफ करेंगे तो उल्टा करेंगे, क्रेडिट को राइट ऑफ करने के लिए अकाउंट्स में क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी बच्चे, जर्नल्स ऑफ अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट एंड P&L ब्रैकेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। ये सारे क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। और 2 किस में करेंगे बच्चे, राइट ऑफ किस में करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। यस और यस, हाँ सर। तो चलिए जी आगे हम बात करेंगे 3 आइटम की। तो 3 आइटम कहां पे लिखी होती है सर, एसेट साइड। तो एसेट का बैलेंस डेबिट, जब राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट। 2 गुडविल, ओल्ड गुडविल। दैट्स व्हाई मैंने ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट वहां नहीं करवाया था गुडविल वाले टॉपिक में, तो यहां पे एक आना ही था। 2 डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 2 P&L ब्रैकेट लॉस। डेबिट किससे करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में बच्चे, ओल्ड रेशो में करेंगे। क्लियर? 100%? यस सर 100%। क्लियर? तो ये थे आपके यार चारों टॉपिक, ठीक है। और अगर आपको WCR के बारे में और IFR के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, तो सेपरेट उस वीडियो में जाना। WCR और IFR की ट्रीटमेंट, मतलब WCR क्लेम अगर क्या है जी कम है या क्लेम इक्वल है, क्लेम ज्यादा है, या IFR के रिगार्डिंग भी सेम अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये इसके लिए सेपरेट वीडियो। आज हमारी रिवीजन में मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज करवाने वाला हूं, ठीक है बच्चे। एक यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना या टिप याद रखना, WCR और IFR कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आते एक्सेप्ट वन केस। वन केस कब हो सकता है, जब इनकी लाइबिलिटी या फिर इनका यूज कह सकते हैं, यूज रिजर्व से ज्यादा हो जाए। जैसे कि WCR कितना है बच्चे, 50,000 है और IFR कितना 40,000 है। WCR 50,000 है, क्लेम 50 से ज्यादा हो जाए, 60 हो जाए, 50 से ज्यादा हो जाए, तो ये 10,000 किधर जाएगा, रीवैल्यूएशन में। अदरवाइज कभी भी WCR IFR जनरल रिजर्व P&L रीवैल्यूएशन में जाएगा नहीं। जनरल रिजर्व और P&L तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। WCR IFR भी नॉर्मली नहीं जाएगा, बट एक ही कंडीशन में जाएगा, अगर क्लेम ज्यादा हो जाए। या जैसे IFR 40,000 है और मार्केट वैल्यू 45,000 कम होगी, मतलब कितना यूज हो गया, 45,000। तो उस केस में 5,000 किधर जाएगा, रीवैल्यूएशन में जाएगा। यस और यस, हाँ सर। चलिए अब नॉर्मली अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में करने क्या वाले हम, लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या बनेगा जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले बनाएंगे कौन सा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि अभी अभी बना के हटे हैं। फिर उसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए यार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक बार थोड़ी सी नजर मार लेते हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंपॉर्टेंट अकाउंट है, ठीक है। तो इसकी एक बार नजर डालना जरूरी है, ठीक है। जितने भी पार्टनर होंगे उतनी लाइनें बच जाएंगी यार यहाँ पे। अगर 2 पार्टनर है तो 2 लाइनें, 3 पार्टनर है तो 3 लाइनें, ठीक है। 4 है तो 4, ठीक है। ओके सर, एक चलिए थोड़ा रफ में ही बना देता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। तो यहां पे बात हो रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो चलिए जी सबसे पहले हम क्या क्या लिखेंगे, मतलब बाय साइड क्या क्या आएगा। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये किस में आएगा, A B C। यहां पे 3 कॉलम बना दिए मैंने, A B C। तो A का आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, B का आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, C का नहीं होगा बिकॉज C तो आपका पुराना पार्टनर ही नहीं है, C तो नया पार्टनर है। फिर जो तीसरा पर्सन है, मतलब जो C है, ये नया लेके आएगा बिजनेस में कैपिटल, तो बाय कैश या फिर बाय बैंक, ये आ जाएगा C में। तो जो जो मिलेगा वो क्रेडिट साइड, जो निकलेगा डेबिट साइड। क्या क्या मिलेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय कैश,
और थर्ड बच्चे क्या मिलेगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट प्रॉफिट, अभी भी जो अकाउंट बना के वहां से प्रॉफिट था किसको, ए एंड बी को, किस रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और क्या मिलेगा बच्चे, बाय 4 आइटम्स। अभी हमने बताया था ना कि 4 आइटम डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो इनको मिल जाएंगे बेटा 4 आइटम। उसके अलावा क्या, उसके अलावा 4 आइटम के अलावा प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर तो वो कैश में लेके आए तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे, क्या किसमें, अगर कैश में लेके आए। काइंड में लेके आए तब भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएंगे, बट अगर वो कैश में नहीं लेके आया तो उसका अकाउंट लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, मिलेगा इन्हीं दोनों को, मिलेगा ए और बी को, बट कैश में लेके आए तो बाय कैश, मतलब बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और नहीं लाया तो उसके अकाउंट में। तो यार अगर वो नहीं लाया गुडविल तो यहां पर टू ए टू बी, तो उसके अकाउंट से निकालेंगे भी हम, ए और बी के अकाउंट से निकालेंगे। इफ न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, अगर गुडविल नहीं ला पाया वो, उसके अकाउंट से हम निकाल देंगे। ठीक है, अगर ले पाया तो कोई बात नहीं निकालेंगे अगर कैश में लाया वो। उसके अलावा इधर क्या आएगा बच्चे, टू कैश ब्रैकेट ड्रॉइंग्स, अगर विड्रॉ कर लिया कुछ भी, चाहे गुडविल विड्रॉ किया या कुछ भी विड्रॉ किया, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा, रीवैल्यूएशन का लॉस आ जाएगा बच्चे, जैसे प्रॉफिट है मिलेगा, लॉस है तो उनके अकाउंट से निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 आइटम्स, गुडविल, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड लॉस की बात करें वो आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये जो टू बैलेंस कैरी डाउन है ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, टू बैलेंस कैरी डाउन, ए का, बी का, सी का। क्यों, क्योंकि ये कहां जाना होता है, ये जाना होता है आपके बैलेंस शीट में। ये जो कैपिटल है ना, ये किधर जाएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर है, तो इट मींस इसके बाद क्या बनने वाली है, इसके बाद बनने वाली है बैलेंस शीट आपकी। ठीक है, सो बैलेंस शीट बनने वाली है। बैलेंस शीट में 2 कॉलम होते हैं, एक लायबिलिटी साइड, एक एसेट साइड। लायबिलिटी साइड सबसे पहले तो कैपिटल लिख दो यार, जो अभी भी निकाली है, ए बी सी। उसके बाद बाकी लायबिलिटीज है ना, इधर क्या है, लायबिलिटीज प्लस माइनस रीवैल्यूएशन इफेक्ट, मतलब पहले वाली लायबिलिटी और प्लस माइनस, अगर कोई लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस, अगर कम होगी तो माइनस। और ऐसे ही एसेट साइड, एसेट साइड क्या है जी, सबसे पहले तो कैश की बात कर लेते हैं। कैश क्या है, जितना पहले था ओल्ड, प्लस जितना वो सी कैपिटल लेके आया, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल अगर वो कैश में लेके आया, माइनस अगर कुछ गुडविल विड्रॉ हो गया या फिर कोई कैश विड्रॉ हो गया, वो माइनस कर दोगे इधर। इसके अलावा बाकी एसेट्स, अदर एसेट्स, प्लस माइनस रीवैल्यूएशन इफेक्ट। अगर कोई एसेट बड़ी है, मतलब एसेट की वैल्यू बड़ी है तो प्लस करके लिखेंगे, कम हुई है तो माइनस करके लिखेंगे। और अगर क्या है बच्चे, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो लिख दोगे इधर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो इधर लिख दोगे। ठीक है, बस एक चीज नोट याद रखना, अगर 4 आइटम और 3 आइटम डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, WCR डिस्ट्रीब्यूट होगा, IFR डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अगर क्लेम होगा वो तो आ जाएगा, अदरवाइज WCR अगर एक बार डिस्ट्रीब्यूट होगा, IFR प्रॉफिट कुछ भी, या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जो 7 आइटम में से एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ना, वो न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना। उसके बाद और जैसे ही बैलेंस शीट टैली हुई तो यस बोल देना एक बार जोर से, क्योंकि आपका क्वेश्चन सही होगा। और एडमिशन ऑफ पार्टनर बेटा जी 11 to 14 मार्क्स का चैप्टर है, 8 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आने ही आना है, 8 मार्क्स का तो आपको आना ही आना है बड़ा क्वेश्चन, 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, फिर आपको एक 3 मार्क्स का और शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। तो 3 क्वेश्चन आपको यहां पे आने वाले हैं, 8 3 + 3 का, तो 14 मार्क्स का आपको आने वाला है। ठीक है बच्चे, तो 14 मार्क्स का आपको आने वाला है इस चैप्टर में से। 3 मार्क्स में एक तो न्यू रेशियो, किसकी बात करें, न्यू रेशियो की, और इधर हो सकता है कि गुडविल की जनरल एंट्री आ जाए, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह, या फिर WCR की ट्रीटमेंट आ जाए आपको 3 मार्क्स में, और 8 मार्क्स का तो लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये था आपका आज का सेशन, आज का लेक्चर, जहां पे हमने एडमिशन को एक बार रिवाइज किया, जल्दी से रिवाइज किया, क्विक रिवाइज किया। तो यार मिलते हैं कल, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करते रहे। कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है एडमिशन में, कोई आपको कोई पॉइंट परेशान कर रहा है ना, कोई एडजस्टमेंट परेशान कर रही है, वैसे तो एडजस्टमेंट सारी इंपॉर्टेंट बता चुका हूं। मेन एडजस्टमेंट कौन सी होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रेशन की, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की ऑलरेडी बता चुका हूं, कि प्रोविजन कम हो जाए तो नुकसान है यार, सॉरी बढ़ जाए तो नुकसान है, कम हो जाए तो फायदा है। फिर सेकंड अगर हम बात करें अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड की बात करें, अंडर वैल्यूड, स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड, इट मींस फायदा हो गया, कम दिखाया गया, एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, तो अपना नुकसान हो गया। क्लियर है, तो ये सारा का सारा हम ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर चुके हैं। फिर भी कोई दिक्कत आता है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा आप लोगों के पास है ही है, तो व्हाट्सएप करना,
कोई भी दिक्कत मतलब पॉइंट के साथ करना उसकी ट्रीटमेंट, पूरा क्वेश्चन मत कर देना क्योंकि इतना टाइम नहीं होता बच्चे, है ना। कोई भी पॉइंट आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे डायरेक्टली डाउट ले सकते हो, ठीक है। 1 हो 2 हो 10 हो 1000 हो यार, जितने मर्जी डाउट है लेके आइए, राइट बच्चे। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं और इसकी जो वर्कशीट है वो मैं ग्रुप में ऑलरेडी ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, जो कि आपने सारी करनी है। सेल्फ असेसमेंट जितने भी क्वेश्चन है वो आपने सारे करने हैं, जहां पे आपको 8 मार्क्स के भी, 3 मार्क्स के भी और 3 मार्क्स के दिए हुए हैं। वो सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको एक चीज की तसल्ली हो जाएगी यार कि मेरे 14 मार्क्स कंफर्म हो गए बोर्ड एग्जाम में। अब उसके बाद आगे मतलब कल इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है, हम देखते हैं, प्लान करेंगे, टेस्ट का प्लान करते हैं या एमसीक्यूज की प्लान करते हैं, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किस पर, रिटायरमेंट एंड डेथ पे। तो चलिए यार मिलते हैं, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।